अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस कोचिंग सेंटर। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का लास्ट क्वेश्चन और इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह हमारा पहला चैप्टर इस चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर का कंप्लीट होने लगा आज की वीडियो में। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तरीका क्या आपने स्क्वायर करना इस्तेमाल करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जहां पर आपको z दिख रहा है वो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, z कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अच्छा देखें, सबसे पहले दो चीजें हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा देखें, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे ये z है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें इनमें क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखें, सवाल में भी जब हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और याद रखें, जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उस इक्वेशन को सॉल्व करने से उसके आंसर मिलेंगे हमें। अच्छा, दूसरी बात, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब है कि आपने इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके सॉल्व करना है कि ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बने, यानी कि स्क्वायर का फार्मूला लग जाए। ठीक है, वो हम करेंगे तो हम उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल हमें पढ़ के समझ आया कि हमने z की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को z के दो आंसर मिलेंगे। ठीक है, z की वैल्यू को इस्तेमाल करनी है, मगर हमने मेथड कौन सा यूज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नोट के नीचे मैंने एक चीज लिखी है, कांस्टेंट ऑफ z स्क्वायर शुड बी 1। जब भी सवाल करने से पहले आपने मेक श्योर करना है एक चीज को कि z स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए 1। जैसे कुछ नहीं है तो क्या है 1, अगर नहीं है तो आपको उसको 1 बनाना पड़ेगा। अगर आगे सवाल में आएगा जिसमें 1 नहीं होगा, ठीक है, हम इंशाल्लाह उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा देखें, z है, z स्क्वायर के साथ 1 है, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम क्या नाम है आपको इंशाल्लाह समझ में आता रहेगा। सबसे पहले सवाल कॉपी कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको सिर्फ z वाली टर्म एक साइड रखनी है और बाकी कांस्टेंट को दूसरी साइड भेज देना है, जैसे z स्क्वायर -4z इज इक्वल टू, ये प्लस का 5 से अंदर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, 0 -5 -5 1 हो जाएगा। पहला काम आपने क्या करना है, सिर्फ z वाली टर्म्स को एक साइड रखना है। अच्छा देखें, जब आप उसको भेज देंगे तो आपके पास इन दोनों फार्मूलों में से इतना हिस्सा बन जाएगा आपके पास। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, या तो ये हिस्सा बन रहा होगा या ये हिस्सा। ठीक है, देखें, अगर मैं z का स्क्वायर लेता हूं, z को मैं बोलता हूं a, तो a का स्क्वायर -2ab, इसमें आपके पास हमेशा क्या मिसिंग होगा, b स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग होगी, उसको आपने खुद से दोनों साइड ऐड करवाना है। अच्छा, अब b स्क्वायर b हमारे पास क्या होगा वो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, आपने करना क्या है, उसके लिए जो z के साथ वाली जो टर्म है ना, जैसे 4 है, 4 को आपने 2 से डिवाइड कर देना है, तो आंसर क्या आएगा 2। इसका मतलब हमारे पास b की वैल्यू क्या है 2, तो हमने 2 के स्क्वायर को दोनों साइड क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूं, ऐड 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, के दोनों साइड में 2 स्क्वायर ऐड कर रहा हूं। ठीक है, होगा क्या उससे मैं ये बता रहा हूं। देखिए, z स्क्वायर -4z, इधर भी 2 का स्क्वायर मैंने प्लस करा दिया और -5 के साथ भी 2 का स्क्वायर मैंने प्लस करा दिया। ठीक है, जो दोनों साइड काम करे तो मैथ हमें उसकी इजाजत देता है। अब होगा क्या, अब हमारे पास पूरी ये वाली टर्म हमारे पास बन जाएगी। देखिए कैसे, अगर मैं कंसीडर करता हूं z a हमारे पास क्या है, z है, और b हमारे पास क्या है 2 है, तो देखिए ये वाला फार्मूला की ये वाली साइड बन रही है पूरी क्या नहीं बन रही। ठीक है, माइनस है तो माइनस वाली साइड बनेगी। ठीक है, दोनों फार्मूले, यार ये z के साथ जो साइन होगा या तो वो हमें बताएगा प्लस वाला फार्मूला है माइनस वाला, तो माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लग गया। देखें, अगर मैं a z लेता हूँ b 2, तो देखें क्या ये वाली पूरी साइड हमारे पास बन रही है। देखें, सबसे पहले a का स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा वापसी। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली साइड बन रही है पूरी,
ठीक है। तो फार्मूले का रूल होता है कि अगर आपके पास एक साइड पूरी बन रही है आप उसके जवाब में दूसरी साइड लिख सकते हैं। हमने इसको बनाया क्यों, क्योंकि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, ये एक साइड बन गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए हमारे पास z हो गया, बी हमारे पास 2 हो गया। तो जब भी ये पूरी साइड बन गई तो उसके जवाब में हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए हमारे पास z था, बी हमारे पास 2 था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस वाला फार्मूला लगा कैसे बचाएगा, जो z के साथ साइन है वो। इधर देखें, इस साइड क्या हुआ, -5 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, और जरा मैं इस साइड अगर मैं सॉल्व कर लूं, प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया, 1 बचा और साइन बड़े नंबर का। ये तकरीबन 75% सवाल सॉल्व हो गया। करना क्या है, हमने या तो प्लस में या माइनस वाले फार्मूले में ये वाली साइड बनानी, ताकि क्या लगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब होता है स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, और उस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेजेंगे ना, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab इतना हिस्सा बन रहा होगा, मगर हमारे पास b मिसिंग होगा। ठीक है, तो b आपने हमेशा सवाल में खुद से ऐड कराना होगा। ठीक है, उसके लिए आप ऐड डैश स्क्वायर और बोथ साइड। अब b होगा क्या, वो कैसे मालूम करेंगे, z के साथ जो टर्म है अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चलेगा b क्या है, और उसका स्क्वायर आपने इक्वल से दोनों साइड ऐड करा देना है। जब ऐड कराएंगे ना तो आपको दिखेगा फार्मूला बनते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, पूरा फार्मूला बन गया। तो उसकी जगह हम a माइनस b का होल स्क्वायर, हालांकि हो क्या रहा होता है, अक्सर ये बन रहा होता है, उसकी जगह ये लिखते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। अब ये सिचुएशन बन गया तो हम उसकी जगह इक्वल की दूसरी साइड लिख सकते हैं। ठीक है, अब आधा काम हो गया। अब क्या करना है, जब ये आपका फार्मूला बन गया तो आपने दोनों साइड अंडर रूट लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा इंशाल्लाह। एक दो सवाल और करेंगे तो थोड़ा आपको आ जाएगा इंशाल्लाह सामने। रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, हम रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। रूट क्यों ले रहे हैं, रूट हम इसलिए ले रहे हैं ताकि अब हमें z की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो स्क्वायर से ये खत्म हो गया तो क्या बचा, z माइनस 2, और अंडर रूट माइनस 1 की जगह हम आयोटा लिख सकते हैं, अंडर रूट माइनस 1 आयोटा के बराबर होता है। हमने z की वैल्यू मालूम करनी है तो z इक्वल के साथ अकेला होना चाहिए। तो ये माइनस का 2 है, उधर जाकर z हो जाएगा आयोटा के साथ। अच्छा, एक सॉरी, जब भी अंडर रूट लगाएंगे हम प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है, अंडर रूट जब भी लगाते तो इधर प्लस माइनस लगा दे। अच्छा, माइनस का 2 है, अब उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। z मालूम हो गया, अब इसके आंसर को ले ज्यादा करके लिख देते हैं। z एक दफा प्लस आयोटा के साथ और एक दफा माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हमारे पास फाइंड आउट हो गया। ये काम आपने रफ में करना है। ठीक है, और a और b आपको यहीं से दिख जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये भी आप लिखे ना लिखे जैसे प्रैक्टिस होगी सही है। आपने जो कॉपी में सवाल करना है यहाँ से यहाँ तक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला पार्ट हो गया, सारे पार्ट ऐसे ही करेंगे। नहीं भी समझ में आया वीडियो से भागिएगा ही, एक दो सवाल और करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा समझ में। अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 2 करने लगे तो सबसे पहले हम सॉल्व की हेडिंग लगा लेते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, हमने z वाली टर्म एक साइड रखनी है, बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी साइड रखनी है। z स्क्वायर प्लस 12z प्लस का 52 होकर जाकर माइनस का 52 हो जाएगा। ठीक है, ये काम करने के बाद प्लस वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें z के साथ प्लस है। a स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, b स्क्वायर की आपके पास कमी रहेगी, उसको आपने इक्वल के दोनों साइड खुद से ऐड कराना है। तो b होगा क्या, जो z के साथ जो टर्म है, अगर 12 है तो उसको आप 2 से डिवाइड करा दें 6, यानी कि b हमारे पास 6 है और आपने मतलब 6 के स्क्वायर को इक्वल के दोनों साइड ऐड कराना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐड 6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपने 6 के स्क्वायर को ऐड करा देना है। z का स्क्वायर प्लस 12z प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 52 प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बन जाए देखें इधर, a स्क्वायर प्लस 2 का मतलब 2a और b, तो 2 से बनेगा 12z बन जाएगा प्लस b स्क्वायर। तो ये वाली पूरी साइड आपके पास बन रही है, उसके जवाब में आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि z, a हमारे पास z है, b हमारे पास 6 है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड माइनस 52 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। z प्लस 6 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस होगा, 52 में से 36 गया तो हमारे पास 16 बचते हैं, और साइन हमारे पास बड़े नंबर का आ जाएगा माइनस का। यहां तक आ गया, फिर आपने अंडर रूट लेना होता है, तो हम लिख देते हैं रूट
ऑन बोथ साइड, ठीक है। आपने दोनों साइड रूट लेना है, तो z प्लस 6 के स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, दोनों साइड रूट ले लिया, इधर तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास z प्लस 6 बच गया। अच्छा देखिए, अंडर रूट में माइनस का भी आ जाएगा तो वो ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको माइनस को अलग करने का क्या तरीका होता है कि आप अंडर रूट में वही नंबर लिखते हैं मगर बाहर आप आयोटा लगा दे, तो माइनस को हटाने का सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। आयोटा आ जाए तो आप बाहर क्या, माइनस आ जाए तो आप बाहर आयोटा लगा दे तो माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या लगे करेंगे, ये अंडर रूट 16 हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 4 आता है अंडर रूट 16 का, जवाब नहीं आता तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा इधर प्लस माइनस लगाएंगे जब रूट लेंगे, हमेशा मैं भूल जाता हूँ, आपने नहीं भूलना, ठीक है। अच्छा z मालूम करने, इक्वल एक साइड अकेला में था, ये प्लस का 6 है, उधर जाकर माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अक्सर अब जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं हम रियल पार्ट पहले लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट बाद में, तो अगर आप -6 पहले लिखें तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो कोई मसला नहीं। अच्छा z के दो आंसर आ गए, एक दफा प्लस के साथ +4 आयोटा -6 और एक दफा -4 आयोटा -6, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो जवाब आ गए, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो काम में आने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं, और पार्ट नंबर 3 में देखें सब सेट है, बट इधर मैंने आपको सबसे पहले चीज बताई थी, हमेशा z स्क्वायर के साथ कांस्टेंट 1 होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में शायद वाहिद पार्ट 3 है हमारे पास जिसमें z स्क्वायर के साथ कांस्टेंट 34 है, कुछ भी कांस्टेंट हो आपने उसको सबसे पहले खत्म करना है, फिर आगे आपने उसी तरीके से सवाल कंटिन्यू करना है। तो देखिए इसको खत्म करने का क्या तरीका है, जो भी क्वेश्चन है ना पूरी इक्वेशन को उससे आपने क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है। सॉल्व की हेडिंग डाली तो ठीक है, मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, क्योंकि हमें सबसे पहले जेड स्क्वायर के साथ 1 चाहिए वरना सवाल आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बोथ साइड, दोनों साइडों को डिवाइड करा रहे हैं बाय 34, ठीक है। 34 से दोनों साइडों को डिवाइड करना है, मतलब हर टर्म 34 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 34 जेड स्क्वायर ये भी 34 से डिवाइड हो जाएगा, -6 z भी 34 से डिवाइड हो जाएगा और -1 भी 34 से डिवाइड हो जाएगा। हर टर्म आपने 34 से डिवाइड कर दी, होगा क्या 34 से 34 गया तो क्या बच गया हमारे पास z स्क्वायर, इधर 6 के टेबल में तो नहीं आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 2 3 जा z, 2 3 जा 6 और 2 17 जा मेरे ख्याल में 34 होता है, 17 ठीक है। तो -3z अपॉन 17 इज इक्वल टू -1/34। अब देखें ये काम एक्स्ट्रा करने से हमारे पास क्या हुआ, z स्क्वायर के साथ क्या आ गया कांस्टेंट 1, इससे आपने नहीं घबराना, अपॉन में नंबर आ जाए, ठीक है। आपको अपॉन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने आता है तो कभी भी आपने इससे घबराना नहीं है, नहीं आता तो चैनल के ऊपर हमने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने सिखाया कि फ्रैक्शन में नंबर को कैसे प्लस माइनस करते हैं, तो वो देख लें अगर आपको नहीं आता तो। अब दोबारा से वही जो हमारा तरीका है, सबसे पहले जेड वाई क्रम एक साइड बाकी टर्म दूसरी साइड, तो जेड वाई क्रम एक साइड है बाकी टर्म दूसरी साइड, ठीक है। अब जब हम बनाएंगे तो ए स्क्वायर -2ab स्क्वायर हमें ऐड कराना पड़ेगा, और बी स्क्वायर क्या होगा, तो जो जेड के साथ है उसको अगर आप 2 से डिवाइड करा ले तो आपको पता चल जाएगा बी स्क्वायर हमारे पास क्या होने वाला है, सॉरी बी हमारे पास क्या होने वाला है। तो ये जेड के साथ हमारे पास क्या है 3/17, इसको मैंने कहा था अगर आप डिवाइड करा ले 2 से तो आपको पता चल जाएगा बी हमारे पास क्या है, जिसको हमने इक्वल के दोनों साइड ऐड कराना है। डिवाइड है, डिवाइड का साइड ऐसे नहीं सॉल्व होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई के साइड में बदलना पड़ेगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा 3/17, 3 1 जा 3, 17 4 जा 17 2 जा 34, ठीक है। तो b हमारे पास क्या होगा 34, हमने b का स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कराना है, ठीक है। मैं लिख देता हूं ऐड 3/34, ये हमारे पास b की वैल्यू है 34 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं b का स्क्वायर ऐड करा देता हूं, z स्क्वायर -3/17z, इसके साथ भी 3/34 का स्क्वायर और -1/34 के साथ भी ऐड करा दूंगा 3/34 का स्क्वायर।
इधर देखें जैसे ही ऐड कराएंगे आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आपका बना होगा प्लस बी स्क्वायर। आपके पास पूरी, अच्छा माइनस वाला तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा, ये वाली साइड पूरी बनी है तो आप इसके जवाब में ये लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि z माइनस बी हमारे पास क्या था 3/34 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ये सॉल्व होगा माइनस 1/34, दोनों को अपना अपना स्क्वायर मिल जाएगा, 3 को अपना स्क्वायर अपॉन 34 को अपना स्क्वायर। ठीक है, बाकी काम हम इधर कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो ये वाली साइड तो फिलहाल ऐसी चल रही है जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती। z माइनस 3/34 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -1/34 प्लस इधर 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा अपॉन 34 का स्क्वायर। इतना अच्छी मुझे मैथ नहीं आती, थोड़ी सी आती है जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो आप भी साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीद लें। तो हम अगर 34 का स्क्वायर लेने तो हमारे पास आंसर आता है 34 का स्क्वायर लेने पे 1156। अच्छा, जब तक ये सॉल्व नहीं होती तब तक हम अंडर रूट नहीं लेंगे। ठीक है, z माइनस 3/34 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर एलसीएम लेंगे तब ये सॉल्व होगा, एलसीएम में नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होगा, 34 1156 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 39304। ये यूं मल्टीप्लाई होगा तो -1 से जो मल्टीप्लाई वैसे ही रहता है 1156 प्लस 934 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 304। ठीक है, अभी भी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ तब तक हम अंडर रूट नहीं लेंगे। थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो रहा है ताकि फ्रैक्शन में सवाल है तो एलसीएम वगैरह लेना पड़ रहा है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस होता है, 1156 में 304 माइनस करते हैं। ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 852 और साइन बड़े नंबर का माइनस का अपॉन 39304। अच्छा, अब सॉल्व हो गया, अब हम क्या कर लेते हैं, रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, रूट ऑन बोथ साइड, तो z माइनस 3/34 स्क्वायर और इधर -852/39304, इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट, इधर से कैंसिल तो z माइनस 3/34 बचा। इधर माइनस आ रहा है, सबसे पहले माइनस के साइन को खत्म करना है, तो आपने सब चीजों को ऐसे ही लिख लेना है और एक बाहर आपने आयोटा लगा देना, तो माइनस का साइन खत्म है। अब ये रूट दोनों पे अपना अपना चला जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 852 और अंडर रूट 36304। अब देखते हैं इनका रूट निकलता है परफेक्ट कि नहीं निकलता। तो जी एक हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 306 और फिर जब हम इसको माइनस कर लेंगे तो 850 आएगा। ठीक है आंसर। अच्छा जी, अब हमने इसको करना है अंडर रूट लेना है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, मगर देखिए कैलकुलेटर यहाँ तो केसीओ का हो या सिटीजन का हो, थोड़ा सा प्राइस उसकी महंगी होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाले कैलकुलेटर होते हैं, मगर उसमें आपके पास पॉइंट के बजाय डायरेक्ट फ्रैक्शन में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपके लिए आसानी है। मेरे पास जो एप्लीकेशन है उसमें भी अंडर रूट में आंसर आ जाता है, पॉइंट में भी आ रहा होता है, दोनों। मगर जो सिटीजन या केसीओ कैलकुलेटर होते हैं उसमें अंडर रूट में ही आंसर आता है, इसका आंसर डायरेक्ट पॉइंट में नहीं आता। ठीक है, तो उसमें आपको काफी हेल्प हो जाती है, तो मेक श्योर करें आपका वही वाला कैलकुलेटर हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट 850 लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 5 अंडर रूट 34। देखिए नीचे हमारे पास पॉइंट में भी आंसर आ रहा है।
आपके पास सादा कैलकुलेटर होगा तो सिर्फ पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, और अगर सिटीजन का होगा तो अंडर रूट में भी आंसर नहीं हुआ तो देख लेंगे, सेटिंग कर लीजिएगा आप, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके क्या नाम है सेटिंग की कैसे करते हैं कैलकुलेटर की, अगर आप कमेंट कर देंगे, किसी को नहीं आ रहा हुआ तो उसकी एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। अच्छा देखें, अंडर रूट इसको फिलहाल हम इधर ही रखते हैं, z माइनस 3/34, अच्छा ये आयोटा चल रहा है इधर। अंडर रूट 850 का आंसर आ रहा है 5/34 आयोटा, और अंडर रूट हम लेते हैं 0 मीटर का, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 34/34, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर लिख रख देता हूँ, अंडर रूट 34 से अंडर रूट 34 गया तो हमारे पास बच गया z माइनस 3 अपॉन, अच्छा इधर फिर हम प्लस माइनस लगाना भूल गए, तीसरा सवाल है और दोनों में हम प्लस माइनस लगाना भूल गए। ऊपर क्या बच गया 5/34 आयोटा। अब क्या करेंगे, एक दफा माइनस का z अलग करना है तो ये पूरी चीज इधर माइनस होगी, उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/34 आयोटा, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 3/34 हो जाएगा, ठीक है। अब एक दफा z को आप प्लस में लिखते हैं, प्लस के साथ प्लस 5/34 आयोटा प्लस 3/34, और एक दफा आप z को माइनस के साथ लिखते हैं, दो आंसर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा सवाल जरूर था क्योंकि फ्रैक्शन आ रहा है, और तो इसलिए हमारे पास थोड़ा सा बड़ा सवाल जरूर था, मगर मुश्किल नहीं, आपको फ्रैक्शन में प्लस माइनस करना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो वीडियो सेपरेट बनिए, जैसा मैंने बताया वो वीडियो देख लें आप। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सवाल आ गया, तो सबसे पहले हमने z को एक साइड रखना है, बाकी तमाम चीजों को इक्वल के दूसरी साइड, प्लस का 34 है, जीरो के साथ माइनस होगा तो माइनस का 34 इधर आता है, प्लस का 34 इधर आता है, माइनस का 34। अब अगेन a स्क्वायर माइनस 2ab इतनी टर्म बन जाएगी, b स्क्वायर हमने खुद ही ऐड कराना है, तो b हम कैसे मालूम करेंगे, तो z के साथ टर्म है यानी कि 6 उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करा देंगे, तो अगर मैं लिखता हूं ऐड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करा देंगे इज इक्वल टू माइनस 34 प्लस 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड करा देंगे, इधर a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर यह पूरा बन गया है, ठीक है। b स्क्वायर भी आ गया तो हम उसकी जगह a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि z माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 34 प्लस 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, z माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 34 में से 9 गया तो 23 बचा, और साइन बड़े नंबर का, ठीक है। 23 बचता है, नहीं 25 बचेगा, ठीक है, और साइन बड़े नंबर का। अच्छा अब ये हो गया z मालूम करने, तो z इक्वल की एक साइड अकेला होना चाहिए, तो सबसे पहले हम स्क्वायर को खत्म करेंगे, स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या ले लेना है, रूट ले लेना है, क्योंकि हमने z को अलग करना है और z हमारी कोशिश है कि हमने z को मालूम करना है, तो रूट लेंगे तो इधर प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है, इधर भी रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो z माइनस 3 बच गया, प्लस माइनस, माइनस को अंदर से खत्म करने का क्या तरीका होता है कि बाहर आप आयोटा लगा दें, z माइनस 3, अच्छा जी अंडर रूट 25 का आंसर होता है हमारे पास 5, ठीक है, ये माइनस का 3 है उधर जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा, एक दफा z का आंसर आपने प्लस के साइन के साथ लिख लेना है और एक दफा माइनस के साइन के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास z मालूम हो गया, बाकी तमाम सवाल तो आसान है, वो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा टेढ़ा सवाल था तो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, बाकी दो भी हो जाएंगे दो बच्चे। अच्छा जी पार्ट 5 की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले हम सॉल्व की हेडिंग लगा लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि साइन फ्रॉम z की एक साइड होती है, बाकी फ्रॉम दूसरी साइड तो ऑटोमेटिकली है, उसके बाद हमने b के स्क्वायर को ऐड कराना होता है, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2b बन रहा है, b का स्क्वायर हमें चाहिए, तो b हमारे पास क्या होगा, z के साथ जो टर्म है यानी कि 6 इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, यानी कि 3 हमारे पास b है, 3 का स्क्वायर को हमने इक्वल के दोनों साइड ऐड कराना है, तो मैं लिख देता हूँ
एड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने 3 का स्क्वायर को ऐड करा लेना है। तो जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड कराना है, माइनस 13 के साथ भी 3 का स्क्वायर, यानी कि दूसरी साइड पे हमने 3 का स्क्वायर ऐड करा लेना है। इधर ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका जवाब होता है, यानी कि z माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। अच्छा जी, इसको मैं ऐसी कॉपी कर लेंगे जब तक वो सॉल्व नहीं होता। प्लस माइनस माइनस 13 में से 9 गया तो 4 बचा, और साइन बड़े नंबर का। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम रूट लेंगे, तो मैं लिख देता हूँ रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम रूट ले रहे हैं ताकि हमें z मालूम हो जाए। z माइनस 3 का होल स्क्वायर, इधर भी रूट और माइनस 4 के ऊपर भी रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो z माइनस 3 बचा। और ये माइनस का खत्म करने का क्या तरीका है, अच्छा प्लस माइनस हम इधर लगाएंगे। ठीक है, जब भी रूट लेते हैं कि हम ऐसे लिखते हैं, जो माइनस की जगह हम बाहर आयोटा लगा दें। क्या अभी भी सॉल्व हो गया? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अंडर रूट 4 को सॉल्व हो सकता है, तो उसकी जगह आंसर होगा 2। अच्छा, माइनस का 3 है उधर भेज देंगे क्योंकि हमें z अकेला करना है, तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब मैं पहले रियल नंबर लिख रहा हूँ, बाद में कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है, बाकी सवालों की कोशिश करें आप रियल नंबर पहले लिख रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट बाद में जब आंसर आ रहा है। एक दफा प्लस के साइन के साथ और एक दफा माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो दैट्स हाउ आवर पार्ट नंबर 5 इज सॉल्व। लास्ट पार्ट बचा, यानी कि चैप्टर खत्म। अच्छा जी, पार्ट नंबर 6 एक्सेप्शनल केस है कि उसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं लग सकता। तो मेरे ख्याल में शायद गलती से हमें इस सवाल के अंदर में दे दिया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करो, मगर सॉल्व तो होगा बट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें z वाली टर्म नहीं है। ठीक है, तो हम 2ab कैसे बनाएंगे, तो इसलिए नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, दूसरा कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका उससे मैं करवा देता हूँ आपको। हमने z की वैल्यू बेसिकली मालूम करनी है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है वो इक्वल के एक साइड क्या होता है, अकेला होता है। तो ये प्लस का 64 है, उधर जाकर माइनस का 64। z मालूम करना है तो हम क्या लेंगे, रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अच्छा जी, z स्क्वायर और यहाँ पर क्या ले लेंगे, रूट। जब रूट लेते तो प्लस माइनस लगाते। ठीक है, और इधर भी रूट, ये रूट से z कैंसिल हो गया। प्लस माइनस अंडर रूट 64, माइनस की जगह हम बाहर आयोटा लिखते हैं। z, अब z के दो आंसर निकला है। z एक दफा प्लस के साथ, अच्छा नहीं नहीं अभी नहीं निकले, क्योंकि अंडर रूट 64 8 के बराबर होता है, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। अब z एक दफा प्लस 8 के साथ हो जाएगा, एक दफा माइनस 8 आयोटा के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 6 सॉल्व होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हो गया। इसी के साथ हमारी पहले चैप्टर की जर्नी मुकम्मल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा टाइम लग गया एक्सपेक्टेशन से कि जल्दी खत्म हो जाए, बट थोड़ा सा लेट हो रहा है। कोशिश करेंगे आगे वाले चैप्टर थोड़े जल्दी से अपलोड कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, क्योंकि सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के तमाम चैप्टर्स के सोल्यूशन लेक्चर्स आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज।